हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार हमारी इस सीरीज़ में वेलकम करता हूं, जहां पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे थे। 2008 की हमने ये पेपर लिया था, जिसका पार्ट वन हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट वन का लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर बाकी के पार्ट्स को देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट टू होगा और इस पार्ट टू के अंदर हमारे मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो जीएस से रिलेटेड होंगे, या फिर 28 में जो आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो होंगे। अब देखिए, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको उतने ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे, बट उससे आपको ये आइडिया लग सकता है कि करंट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में मिलते हैं। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपको हमारे इस पार्ट में सवाल मिलेंगे। तो देखिए, पहला आपके सामने सवाल दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि इन्हें आप बोलते हैं अनियतापी प्राणी। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कि आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप एक अपना वो वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे जिसमें आपके वो सभी एनिमल्स दिए गए होंगे। तो देखिए, आपको याद रखना है, जैसे कि आपका कोबरा हो गया, उसके बाद आपका फ्रॉग, ये भी आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है। क्रो आपका नहीं आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर वन भी गलत हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑप्शन फोर की बात करेंगे ना, तो रोहू भी आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है, फ्रॉग भी आता है, अर्थवॉर्म भी आता है। तो इस वजह से आपका यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। और ये जो है आपका सैलामेंडर, ये भी आपका आता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। फ्रॉग आता है, ये बाकी के आपके नहीं आते हैं। वेल आता है आपका, ठीक है। काव नहीं आता है। तो इस वजह से आपके दो और तीन और वन आपके करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे, जबकि आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दी डिवाइस जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में, हम उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये होता है आपका डायनामो। डायनामो की हेल्प से आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब इसकी जो इन्वेंशन हुई थी, यानी कि डायनामिको जी की जो इन्वेंशन हुई थी वो हुई थी 1831 में। और किसने इसे इन्वेंट किया था ये भी आपको याद रखना है। इसे किया था माइकल माइकल फेराडे ने। ठीक है, तो माइकल फेराडे ने इसका इन्वेंशन किया था 1831 में, और इसकी हेल्प से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो आपसे बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में पूछा जाता रहा है अभी तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, इसका जो गठन किया गया था वो किया कब गया था, 29 अगस्त 1947 में। ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अब इनके साथ साथ इसमें आपके छः और मेंबर थे, जबकि इसमें ये जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो क्या थे, आपके चेयरमैन थे। ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देयर आर 41 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कि एक कक्षा में 41 छात्र हैं। हुज एवरेज एज इज़ 16 ईयर्स, जिनका औसत जो आयु है वो 16 वर्ष है। आफ्टर 3 मंथ दो स्टूडेंट जो हैं जिनकी एज है आपकी 17 साल और 19 साल, ये छोड़कर चले जाते हैं, और एक नया स्टूडेंट जिसकी उम्र है 20 साल वो ज्वाइन कर लेता है क्लास को। तो इसकी वजह से जो एवरेज एज है क्लास की वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए, आसान है। फटाफट से आपको पहले जो आपके 41 स्टूडेंट्स थे उनका टोटल एज निकालना है। उनकी एवरेज कितना था, 16, तो इनका टोटल सम आ गया जो कि आपका आएगा 656 ईयर्स। ठीक है, ये आपने टोटल सम निकाल लिया। उसके बाद 3 महीने बाद जो आयु में वृद्धि हो जानी थी, अगर मैं यहाँ पर इसमें आपसे बात करूँगा कि 3 महीने बाद की बात, क्योंकि आपने यहाँ पर की थी कि 3 महीने बाद दो स्टूडेंट चले जाएंगे, तो 3 महीने बाद जो एक्चुअली में इनका इंक्रीज हो जाएगा इनकी एज में, वो कितना हो जाएगा। मैं उसमें 3 मंथ में 41 का मल्टीप्लाई कर लूँगा और देख लूँगा कि आपके कितने महीने बन जाएंगे, 130 बन जाएंगे। अब इसको मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूँगा तो कितना बन जाएगा, लगभग 10.25। ये आपका इतना ईयर्स नेक्स्ट 3 महीने बाद चेंज हो गया। अब इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो टोटल सम आपका 3 महीने बाद कितना हो गया है, 666.25 ईयर्स। ये चीज़ आपको क्लियर। अब आपने क्या किया है, इस टाइम के बाद दो बच्चे जिनकी उम्र कितनी है, 17 और 19, ये छोड़कर चले जाते हैं, और 20 साल का एक लड़का आ जाता है। यानी कि 17 और 19 ये तो लोग आपके छोड़कर गए। सम कितना हो गया, ये आपका लगभग लगभग, और इसमें से आपका 20 वाला ऐड आ गया, यानी कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 36, और इसमें आपका 20 वाला आ गया, यानी टोटल डिफरेंस आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका +16 का, यानी कि -16 का। यानी -16 का जो अंतर आया है वो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। इसमें से माइनस आप 16 माइनस कर दीजिए,
कितना बचेगा ये बचेगा आपका 650.25। अब बच्चे कितने बचे हैं, 2 चले गए, 1 आ गए, यानी कि 40 हो गए। तो बस ये आपको एवरेज दे देगा। 40 से आपका यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, 4 से आप काटेंगे तो कितना आएगा, 16.26। ये आपका नया एवरेज हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 16 वर्ष से अधिक तथा 20 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम जो कि प्रमोट करता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पद्धति किसको बढ़ावा देती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की आपके यहाँ से बात करी गई है। तो देखिए, जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, वो फ्री इंटरप्राइज एंड कंपटीशन को क्या करती है, बढ़ावा देती है। यानी कि लोग आराम से आ सकते हैं, अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि बाजार की जो पावर होती है ना, उसके द्वारा इसे चलाया जाता है। इसकी जो मुख्य आपकी विशेषता होती है वो क्या करती है, जो आपके फ्री आपके इंटरप्राइज होते हैं या फिर कंपटीशन होता है, इसको ये बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन 2008 ओलंपिक्स। तो देखिए, हाल फिलहाल में जितने भी आपके स्पोर्ट्स इवेंट होते रहते हैं ना, तो उन न्यूज़ को आप एक बार देख कर रखिएगा। 2008 में ओलंपिक आपका पूछा गया था कि भाई कौन से कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे यहाँ पर। तो ये आपका क्या आंसर था इसका, उस टाइम पर यूएसए ने जीते थे। नेक्स्ट है आपका हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट विन मेडल इन 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। तो देखिए, इंडिया के जो पार्टिसिपेंट थे उनके आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं। निम्नलिखित में से वो आपको बताना है कि जिन्होंने मेडल नहीं जीता था। तो देखिए, ये आपको तभी पता होना चाहिए, हो जाएगा कि भाई जब जिसने जीता है। तो करंट इवेंट से आपको ध्यान रखना है, उस टाइम पे अखिल कुमार ने नहीं जीता था, जबकि अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र कुमार और सुशील कुमार ने आपके मेडल्स जीते थे। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया। तो देखिए, हाल फिलहाल में आपके जो भी कैबिनेट मिनिस्टर पोस्टेड हैं उन सभी के बारे में देख कर रखना है कि भाई उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है और किस चीज़ का कार्यभार उनको दिया गया है। तो उस टाइम के ये एमएलएस थे, उसमें से पूछा गया कि कौन सा नहीं था, तो बाकी 3 आपके होंगे। और इसमें जो एक्चुअली में आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको उसके हिसाब से बताना होगा, जो कि आपको अभी करंटली आपको ये देख कर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टाइम टेकन बाई द कार वाइल ट्रेवलिंग 81 किलोमीटर एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, आवर्स में आपको बताना है, बस आपको सिंपल सा आंसर पता होना चाहिए। भी मैंने आपको अगर स्पीड की बात करी है, वो आपको कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या करना है, इसको अपना किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो गया आपका, 36 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लगा है, समय बराबर कितना होता है, दूरी कितनी है आपकी 81/4, वो कितनी है 36। अब 9 से 9 बार चला गया, 4 बार चला गया, नहीं 9/4, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट आपका आ जाएगा। 15 मिनट कैसा है, 2 बार तो पूरा चला जाएगा, उसके बाद 1/4 बचेगा। और घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट से कितना हो गया आपका 15, यानी 2 घंटे 15 मिनट आपका यहाँ पर टाइम हो जाएगा। व्हेन इज पुलिस कोमेमोरेशन डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, इस टाइप के जो फेमस आपके डेज हैं और ख़ास तौर से पुलिस से रिलेटेड जो हैं वो आपको याद रखने हैं। पुलिस से रिलेटेड एग्जाम है तो पुलिस से रिलेटेड आपको फैक्चुअल डिटेल्स इस टाइप की पता होनी चाहिए। तो इसे मनाया जाता है, देखिए आपका 21 अक्टूबर को, याद रखेंगे, पुलिस कमेमोरेशन डे को आपको ऑब्जर्व किया जाता है 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, अलग अलग आपके इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि ऐसे निर्वाचन मंडल होते हैं जो कि किसी एक बड़े व्यक्ति को, यानी कि जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, इनको इलेक्ट करने के लिए भागीदार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि सभी मेंबर जो कि दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के होते हैं, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य आपके इसके निर्वाचन मंडल में आते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर पूछा गया है देयर वर अ टोटल ऑफ 28 हैंडशेक्स एट द कंक्लूजन ऑफ पार्टी। If every person present in the party shook hands with every other person, then total number of person present was। तो देखिए, एक पार्टी में समाप्त होने पर कुल 28 बार हाथ मिलाए जाते हैं। यदि पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो पार्टी में शामिल व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर NC2 की वैल्यू कुल मिलाकर 28 बार दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी NC2 का अर्थ क्या होता है, ये होता है आपका n n-1 अपॉन
2 और इसकी वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 28 के इक्वल। अब यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो n का वैल्यू पूछा गया है, ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए। 8 पुट करके देखता हूँ, यहाँ पर 8 रखूँगा तो आपका 4 हो जाएगा, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 7 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो कि आपको 8 का वैल्यू करेक्ट यहाँ से बता देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ कनाडा, चिली एंड जर्मनी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है। अब ऑब्वियसली आपको उनका एरिया वाइज थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट थोड़ा अगर आपको मैप का आइडिया है तो आप बोल पाएंगे। वैसे इसका करेक्ट आंसर है आपका सिंगापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ये बिल्कुल गलत है। पोल की तरफ जाने के साथ साथ जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है। उसके बाद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ये भी आपका गलत है। उसके बाद द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, यही तो आपका सही था। जब मैंने ये गलत बोल दिया था इसका मतलब ये सही होता। आप इन दोनों में ही ये चूज़ कर पाते, अगर आपको तुक्का भी लगाना होता तो आप इन दोनों में ही तुक्का लगा सकते थे। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका द टर्म अपार्थाइड इज रेफर टू, यानी कि रंगभेद शब्द का जो संबंध है वो किससे है। ऑब्वियसली ये तो आपको सभी को पता होगा कि देखो रेसियल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि नस्लों में जो भेदभाव होता है, उसमें ही अपार्थाइड वाला वर्ड यूज़ किया गया था। हमारी अफ्रीकन हिस्ट्री में हमने इससे देखा था, जिसे हम रंगभेद से रिलेट करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ, तो पीलिया जो है वो किस अंग का रोग है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका लिवर का डिजीज है, लिवर का ये आपका रोग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ मैन कैन रो 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 20 मिनट्स एंड डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स, तो स्पीड बता दीजिए करंट की। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे अपस्ट्रीम की बात करूँ, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है अगर मैं उससे बात करूँगा, अगर सपोज कीजिए रिवर की स्पीड आपकी x है और उसके बाद जो आपकी बोट की स्पीड है वो आपकी x है और जो रिवर की स्पीड है आपकी वो y है। तो अपस्ट्रीम की कंडीशन जो होती है वो आपको बताती है x माइनस वाई। इसमें आपको बोला गया 1 किलोमीटर 20 मिनट में, यानी कि अगर मैं चाल की बात करूँगा तो दूरी बटे समय यानी कि 20 मिनट। अब इसको अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना हो, आवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो मैं इसे बोल दूंगा कि भाई आप इसको क्या कीजिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 3। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम जो कि x प्लस वाई देगा, इसमें क्या गिला है 1 किलोमीटर 15 मिनट में, इंटू यहाँ 60 कर लूँगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 4 है, x माइनस वाई की वैल्यू 3 है। करंट की स्पीड पूछी है तो 4 माइनस 3 यानी कि 1/2 होगी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ मैन स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000। उसको लॉस होता है 10% का इन द फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट 10% का और 20% का सेकेंड और तीसरे ईयर में। नेट प्रॉफिट बताना है तीसरे साल के अंत में। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको अगर परसेंटेज यूज़ करना आता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। उसके पास 5,000 रुपये थे, ठीक है। उसको क्या पहली कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है 10% का लॉस, यानी कि 90/100 में बोल सकता हूँ इसका टोटल का। सेकेंड ईयर में उसको 10% का प्रॉफिट यानी कि 110 वैल्यू हो गई है। अब थर्ड ईयर में 20% का प्रॉफिट, यानी कि ये आपका 120 हो गया। अब इस वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करना था, ये आपका 6 और 5 के रूप में कट जाएगा, ये आपका 11 और 10 के रूप में कट जाएगा, ये आपका 9 और 10 के रूप में कट जाएगा, ये आपका 2 0 यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ, 5 से मैं इसे कट कर दूंगा, ये 10 हो जाएगा। यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 6, अगर यूनिट डिजिट भी आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 यानी कि 4 आपका लास्ट में आएगा। तो देखिए तीसरा ही एक ऑप्शन है जहाँ पर आपका 4 आपका 0 के बाद आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो करंट अफेयर से रिलेटेड आपके जो भी पड़ोसी देश दिए गए हैं उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आप एक बार याद रख लेंगे। तो ये उस टाइम का था, यहाँ पर 2008 में जो इनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, नवाज शरीफ थे। इन द नेक्स्ट डे आफ्टर थर्ड मंडे इन अ मंथ इज 16th, व्हाट विल बी द डेट ऑन द डे बिफोर 5th मंडे। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो थर्ड आपको मंडे दिया गया है, थर्ड सोमवार थर्ड मंडे है, वो आपको कब पड़ा। इफ़ द नेक्स्ट डे आफ्टर थर्ड मंडे इन अ मंथ इज 16, तो ऑब्वियसली थर्ड मंडे जो पड़ा वो आपका 15th को पड़ा, ठीक है। 5वें सोमवार की बात करूँगा तो कब पड़ेगा, 29th को कर पड़ेगा, 5th मंडे जो आपका पड़ेगा। तो इसमें से अगर आपको बताऊँ मैं कि आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द डेट
ऑन डे बिफोर फिफ्थ मंडे, तो फिफ्थ मंडे से पहले वाला दिन कौन सा हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 करेक्ट हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो देखिए अलग अलग जो आपकी फेमस बुक्स हैं उनके आपको राइटर्स के बारे में याद रखना है, जिसमें कि आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया, तो इसे लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसकी डेट भी याद रखनी है कि 1942 में इन्होंने इस बुक को लिखा हुआ था। विच इज़ दी हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, तो भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सभी को पता है, ये है आपका भारत रत्न। अब भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो भी पूछा जा सकता है, तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इफ़ अ नंबर इज़ 5 टाइम एज ग्रेट एज अनदर नंबर विच इज़ 4 लेस देन 40, देन नंबर आपका कितना होगा? तो देखिए बहुत ही आसान है, आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर मैं आपसे कहूँ कि आप और भी तरीके देख सकते हैं। 40 से 4 कम यानी कि 36 हो गया, उसका 5 टाइम कितना हो जाएगा आपका? 180, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 180। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फंक्शंस एज द सेंट्रल बैंक इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसा कार्य करता है? तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। द बिलीव दैट इज कॉमन टू बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, वो आपका क्या है? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका है लॉ ऑफ कर्मा। ये तीनों में ही कॉमन है, इसी वजह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट, जो कि आपका 2008 के जो आपका डीपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था उसका सेकंड पार्ट था। इसमें मोस्टली आपके जीएस के क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा थर्ड पार्ट होगा उसे स्टार्ट करेंगे हम आगे। बाकी का जो पहला पार्ट था वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।